गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। लेकिन यहाँ हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो x और y वेरिएबल्स जो है यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। तो ऐसे समय ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन बाय कंसीडरिंग द न्यू वेरिएबल्स। अब वो क्या करेंगे? तो यहाँ देखना है हम लोगों को, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखना है। अब इस फर्स्ट टर्म में यहाँ देखो 1/x 1/x का मान है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसको छोड़ देंगे। व्हाट इज द सेम टर्म्स? 1/x। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन देंगे हम लोग। पुट 1/x इज इक्वल्स टू नया वेरिएबल ले लेंगे, लेट मी से दैट इट इज p। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? तो 1/y which is equals to q। तो therefore our equation becomes, क्या बनेंगे हमारी इक्वेशन? p डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1/x को हम लोगों ने p लिए, तो p डिवाइडेड बाय 2 प्लस q डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2। सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिलेगा? 3p प्लस 2q डिवाइडेड बाय 6 आएगा, वो 6 को मैं इधर भेज देता हूँ, 2 6 are 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहां हम लोगों को मिलेगा सेकंड के लिए p डिवाइडेड बाय 3 प्लस q डिवाइडेड बाय 2, यहां मिला हमको 13/6। सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हुआ? 2p प्लस 3q डिवाइडेड बाय 6, इधर भी डिवाइडेड बाय 6 है, तो इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन प्रॉब्लम्स को तुम्हारे पास में बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स मींस ग्राफिकल मेथड्स है, लेकिन यहाँ हमको क्वेश्चन पूछा गया है ग्राफ बाय यूजिंग ग्राफ बुक, तो ग्राफ से हम यूज नहीं करेंगे। तो इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये एक एग्जांपल हमारे सामने में है। अब इसको भी हम रिड्यूस करेंगे। किस प्रकार से रिड्यूस करेंगे? तो सबसे पहले देखो एक्स वाई यहाँ पर है दोनों साइड में, तो हम इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग एक्स वाई से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 6x डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 3y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि xy तो कट गया। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 6। फिर से वही 1/y को हम लोग पुट अप करेंगे p, 1/y इज इक्वल्स टू p, 1/x इज इक्वल्स टू q। तो क्या मिलेगा फिर हमारे पास में? 6p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 6। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या तो फिर यहाँ देखो सभी के सभी टर्म्स 3 से मल्टीप्लाइड है, तो ऐसे समय में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इक्वेशन न देते हुए ये चेंज करेंगे, और क्या होगा? 2p प्लस q इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिर वही प्रोसीजर, हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं, उस मेथड से हम किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने लेवल पर इसको ट्राई करना है, नहीं समझ में आया तो फिर मुझे पूछते जाना है। अब इसी एक्सरसाइज में 3.6 के एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम लोगों के पास में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाया जाए? तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कि रोइंग स्पीड ऑफ रितु, इसको ले लेंगे हम लोग x किलोमीटर पर आवर। क्या लिया हम लोगों ने? रितु की स्पीड, ये हो गई हमारी ऋतु की स्पीड। और जो करंट है, करंट की स्पीड ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कहा गया है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। मीनिंग क्या है इसका? डाउन स्ट्रीम जो फ्लो होता है रिवर में, तो फ्लो की डायरेक्शन में है उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अगर
फ्लो इस साइड में है और उसका जो स्विमिंग है वो इस साइड में होगा, तो इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, उल्टी दिशा, और डाउनस्ट्रीम की मतलब जिस तरफ वो जा रहा है। तो अब मुझे बताओ रितु की स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितना होगा? डाउनस्ट्रीम में होगा x प्लस वाई, राइट, और अपस्ट्रीम में कितना होगा? x माइनस वाई, क्योंकि वो अगर ये करंट इधर है, वो रोविंग इधर हो रही है इधर के स्पीड से, तो जितना आते जाएगी पानी उसको पीछे ढकेलते जाएगा, यानी जितना स्पीड पानी का होगा वो उतना माइनस करते जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस। अब हम लोगों को दिया है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हमारे पास में टाइम का फार्मूला क्या है, थोड़ी फिजिक्स है यहाँ पर। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमारे पास में डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या तो फिर इसको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मिल जाएगा। अब स्ट्रीम की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है? और एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा? 2। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। Next question, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. अब इसमें हम लोगों को सपोज एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है, इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 2 वुमेन एंड 5 मेन 4 दिन में कंप्लीट कर। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे अ वुमन कैन वर्क, वुमन can finish the same work in 8 days, or man can finish the same work in a one day. अकेला, ये बात ध्यान में रखना। हम लोग यहाँ हमारा कंसीडर क्या है? A single woman can finish the work in 8 days, while a man can finish the same work in 1 day. तो एक दिन का in 1 day, in 1 डे उनका वर्क कितना होगा? वुमन का वर्क होगा 1/x, एक वुमन का एक दिन का, और मैन का कितना होगा? 1/y वर्क हो गया। अब हमारे पास में गिवन कंडीशन है, कंडीशन कौन सी दी है? 2 वुमन, तो एक वुमन का वर्क कितना? तो 2 वुमन का वर्क कितना हुआ कि नहीं? एक दिन का, प्लस 5 मेन, एक मेन का वर्क कितना है? 1/y, तो 5 का कितना होगा? 5/y। ये इतने लोग एक साथ मिलकर कितना दिन वर्क करते हैं? 4 दिन वर्क करते हैं, तब जाके एक कंप्लीट वर्क तैयार होता है। इक्वेशन समझ में आया क्या? मैं रिपीट कर रहा हूं, देख लीजिए यहाँ पर। सपोज कोई भी वर्क, यहाँ एम्ब्रॉयडरी वर्क बोला गया है, हम लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क बोलेंगे, तो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क एक वुमन x डेज में काम करती है, तो मैं अगर कंप्लीट करना चाहे तो y डेज लगेंगे उसको। एक दिन में इन 1 डे एक वुमन कितना काम करेगी? 1/x, एक मैन कितना काम करेगा? 1/y। अब यहां हमारे पास में कंडीशन है कि 2 वुमन, तो एक वुमन यहां पर, तो 2 वुमेन इतने हो गए। एक मैन का वर्क कितना है? 1/y, तो 5 मैन का वर्क कितना होगा? 5/y। ये सभी लोग मिलकर कितना दिन वर्क करते हैं? 4 दिन, तब कहीं जाके एक एम्ब्रॉयडरी वर्क कंप्लीट होता है। अब इसको हम 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 1/4, फिर से इसको रिड्यूस करेंगे, 1/x इज इक्वल्स टू p, 1/y इज इक्वल्स टू q, इक्वेशन बनाएंगे। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसी प्रकार से तुम लोगों को सेकंड कंडीशन तैयार करते जाना। अब ये हमारे सामने में एक अलग प्रकार का क्वेश्चन। अब अलग प्रकार का क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखो +152 x का कोएफिशिएंट है, वही सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट हो गया। ध्यान में रखना,
ये और ये एक जैसा। यहां देखो -378, तो यहां पर भी -378। अब कभी कभी ये हो सकता है कि ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, उसी प्रकार से ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, दोनों में सेम रिलेशन आना चाहिए। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, यह हो सकता है कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव होगा तो फिर यहाँ पॉजिटिव होगा। ये भी रिलेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन सेम कोएफिशिएंट होना चाहिए। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पुरानी जितने भी मेथड तुम लोगों को बताया उसको यूज नहीं करना है। तो क्या करना है अभी देखते हैं। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सबसे पहला काम है ऐसी कंडीशन में इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड करेंगे। पहले दोनों का एडिशन करेंगे। क्या मिलेगा हमको, हम दोनों का एडिशन अगर करते हैं तो 152x minus 378y is equals to -74। दूसरा है -378x plus 152y is equals to -604। दोनों का सम करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा। कितना मिलेगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करते हैं 226 -226 x, यहाँ पर भी -226 y, और इनका सम कितना होगा -678। क्या हम इसको 226 से डिवाइड कर सकते हैं, वो भी माइनस के साथ में, डिवाइडिंग बाय -226 we get x plus y equals to 3। इक्वेशन नंबर 3 ध्यान में रखना। दोनों का सम करेंगे, सम करने के बाद में जो इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर। अभी सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। दोनों का सम कितना आएगा 530x। ये निगेटिव हो जाएगा तो माइनस माइनस दोनों का सम हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा फिर क्या -530y। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तो दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा। फिर से हमको क्या मिलेगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू 530। अब 530 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 4। ध्यान में एक बार क्या करना है, एक बार सम करना है, एक बार सब्सट्रैक्शन करना है, और इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो वैसे भी जब ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछा जाता है तो मेथड बताया नहीं जाता किस मेथड से सॉल्व करना है। इसलिए इतना होने के बाद में सीधा सीधा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देना। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करना, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे ही ये दोनों को ऐड करेंगे y कैंसिल हो गया, तो x plus x that is twice x is equals to 4। तो x की वैल्यू कितनी मिली 2। इस प्रकार से अब ये x की वैल्यू पुट अप करना है थर्ड और फोर्थ में, ना कि फर्स्ट और सेकंड। तो पुट अप कहां करेंगे हम लोग, फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 क्या मिलेगा हमको 2 plus y is equals to 3, y is equals to 1। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तुम्हारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। कुछ भी इशू है